Hello, Bacho. Welcome to another sessions of Bio to Bio and Biology subject in which we discuss only objective questions, which is very important for your board examinations. I know that आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और आप सब बहुत ही एकदम उम्मीद करता हूँ अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं बस एक कुछ सेट लेकर के आया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग बस इसका आंसर करेंगे, नॉट नीड टू बी एक्सप्लेनेशंस, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ओनली वन ऑब्जेक्टिव का देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बस इंग्लिश में बात करूँगा, बच्चा लोग आंसर भी ठीक है, आप लोग खाली देखते जाइएगा। क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि फिलिफॉर्म एपरेटस, आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं, ये पाया जाता है सेनर्जिड सेल में। क्या आंसर है? सेनर्जिड सेल में। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि डीएनए द्विकुंडली प्रारूप में एक क्षारीय जोड़े एक दूसरे से कितने दूर पर है, यानी हाउ फॉर ईच इतना इतना इतना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0.34, यानी दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी जो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में बोले तो 3.4 एंगस्ट्रम कीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबॉइड डिसेंट्री एक बीमारी है, आप जानते हैं, जो किसके द्वारा होता है? इंटामोएबा हिस्टोलिटिका। किसके द्वारा? इंटामोएबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका एक और क्वेश्चन है, क्या नाम है क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है कि इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशंस द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज, अंडोत्सर्ग यानी अंडा निकलने के बाद जस्ट अंडा के ऊपर एक कवर हो जाता है, उस कवर को क्या कहते हैं? तो आंसर है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का सबस्ट्रेट जो यूज होता है उसमें वो होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन डी नंबर आंसर हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है क्या किया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर्स अकरिंग एवरी 3 और 4 डेज मलेरिया फीवर्स। आप जानते हैं कि किसके कारण होता है? मलेरिया में एक लक्षण जो होता है 3 से 4 दिन के बाद बार बार बुखार आना, तो वो हीमोजोइन के कारण होता है। किसके? हीमोजोइन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक का मतलब जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम टू सेम आए, जैसे मलयालम, नयन, जीजा जी, इस तरीके का वर्ड मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को या पढ़ लिए हैं आप लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा GAATTC, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है इसीलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, कहा है इन्होंने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिबिट म्यूटलिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग ये होमवर्क रहेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। जल्दी से ये कमेंट में लिखेंगे, जो कमेंट में लिखेगा मैं उसका नाम अगले क्लास में लूँगा, ठीक है, अगले ही क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलता हूँ। सिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ कंटामिनेटेड ऑफ वाटर बाय सीवेज। सीवेज आप जानते हैं, बाथरूम, किचन रूम या फिर टॉयलेट रूम से निकलने वाले कीचड़ कचरा को या फिर पानी को, गंदे पानी को क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। और सीवेज में कौन सा बैक्टीरिया रहता है बेटा? इस्चेरेरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है। कौन सा? ई कोलाई बैक्टीरिया रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा है इन्होंने, क्या कहा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो मतलब औरत टेबलेट लेती है गर्भधारण को रोकने के लिए या फिर प्रेग्नेंट रोकने के लिए, तो उस टेबलेट में क्या रहता है, कौन सा हार्मोन रहता है? तो आप सब जानते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये इसका मिलावट रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के समय एक आदर्श आवृत्त बीजी का मादा युग्मक भिन्न होता है, यानी फीमेल रिपोर्ट गैमेटोफाइट ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ये आप पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परीक्षण यानी कि टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन को एकदम पूरा ये रेसेसिव से क्रॉस करवा दीजिए। आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। आप लोग पढ़ लिए मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ये सब मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन है हालांकि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहाँ, हाँ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कोडोन्स विच इज टर्मिनेट। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप कोडोन के बारे में पूछ रहा है। आप जानते हैं उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, है ना,
यहाँ से आपको कोड मैंने बता दिया था, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, है ना, इस टाइप का मैंने बता दिया था। ये टर्मिनेशन कोड या फिर स्टॉप कोड कहते हैं। बोल रहा है कि एड्स इज डायग्नोस्ड बाय, एड्स का इलाज या इसकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है आपका इलीशा। क्या नाम है इसका? इलीशा। वाइडल के द्वारा, किसके द्वारा? वाइडल में किसका? टाइफाइड का, आप जानते होंगे शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, यानी डीएनए से आरएनए का कॉपी हो जाना, डीएनए से आरएनए का बन जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आप जानते होंगे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर कर लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ है भाई? हाँ यहाँ है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ हार्मोन गेट इवल बाय द इनटेक ऑफ निकोटीन। निकोटीन क्या बोलते हैं, आप जब मतलब तंबाकू वगैरह लेते हैं या खैनी वगैरह लेते हैं, नशा वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है, कौन सा उसमें हार्मोन जो है अराइज हो जाता है? तो आप जानते होंगे शायद एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन। आपकी बॉडी को उत्साहित कर देता है, उत्तेजित कर देता है, ठीक है, या फिर सुस्ती भी कर देता है। तो एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन। किडनी के जस्ट ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसी से 2 हार्मोन निकलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज टेक्निक यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई पीसीआर का जो यूज होता है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। ए नंबर आंसर कर दीजिएगा, डीएनए के प्रवर्धन में किया जाता है। हिंदी देख लीजिएगा आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चंस बोल रहा है, यानी हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस बोला है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, अगर वो इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको होमोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समतापी कहते हैं हम तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज, किसका बना होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? हमारे जो क्या बोलते हैं एलपीजी गैस होता है तो ब्यूटेन, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ कपल हैज 6 डॉटर, एक क्या बोलते हैं दंपति की 6 बेटियां हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग गर्ल्स, दूसरी बेटी होने की क्या चांस है? मतलब नेक्स्ट बेटी की 6 लड़कियां हो गई हैं, 7वीं लड़की होने की क्या चांसेस हैं? भाई 50%। कितना? 50%। या तो लड़की भी हो सकता है या तो लड़का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ग्रुप बी आ गया। ओ अच्छा, ये खाली स्थान वाला भरने के लिए आ गया, ठीक है। आप वैसे भर सकते हैं, अगर भरना चाहेंगे तो मैं सिर्फ बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस किया हुआ है कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज ऑल्सो नॉन एज, सिग्रीगेशन के लॉ को क्या कहा जाता है? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस आप लोग फिल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आंसर नहीं होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आप बोल दीजिएगा कि 22, 23, 24, 25, 26, 27 का क्या आंसर होगा, मैं जल्दी से भेज दूंगा, ठीक है। बाय बच्चों, और जल्दी से जल्दी मेहनत कीजिए बढ़िया से। मैं इसी तरीके का एक्साइटिंग एकदम पूरा का पूरा आप लोग के लिए सेट लेके आता रहूँगा। आप सब जो है एकदम पूरा का पूरा देखिए इसको मस्त से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट दिन आप लोग का बायोलॉजी है, और बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा जाना बेहद ज़रूरी है आप सभी बायोलॉजी एस्पिरेंट के लिए, ताकि और सब्जेक्ट आसानी से जा सके, ठीक। बाय बच्चों।